चलिए गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरेस्ट एंड एन्यूटी वाला। ओके, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यूनिट 2 क्वेश्चन 31 से लेके 60 तक के एमसीक्यूज इसमें, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए फटाफट इसको भी हम लोग करते कंप्लीट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखिए, बोला है सॉरी हाँ, simple interest, the simple interest at 6% on 50,000 रुपीज फॉर 7 years is ओके। सिंपल इंटरेस्ट पूछा क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1। ये 31 वाला क्वेश्चन है, हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ओके, हमको क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो गाइस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्या आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, हाँ यस सर, 50,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या हम लोग को एन दिया है, 7 दिया है, एन इज इक्वल टू 7 है। ओके, क्या आर दिया था, हाँ। इसका कैलकुलेशन कीजिए, आपको जो आंसर आएगा वो 21,000 आएगा और ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 21,000। ओके, 21,000 इज द करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन डी दिख रहा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक मिनट में भी कैलसी ले लेता हूँ फटाफट में। चलिए ओके, डेरिवेटिव में तो कैल्सी की ज़रूरत पड़ी नहीं, बट यहाँ पे हम लोग को कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज सम्स जो है थोड़े बड़े बड़े हैं, तो फटाफट हम लोग कैल्सी में भी कैलकुलेट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखिए, एट वॉट रेट अ प्रिंसिपल ऑफ ₹4,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years विल गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1320 ऑन अ मैच्योरिटी। ओके, सिंपल एट वॉट रेट गाइस, हम लोग को पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 रुपया है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आपको 1320 दिया जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 32 राइट, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 32 भी क्या है, आपको आर पूछा है क्या होगा, आपको पी दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया आपने 4,000 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट भी आपको गिवन है 1320। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 1320 दिया है, पी आपका 4,000 है, एन 3 आपको आर पता नहीं है, आर अपॉन 100 कर दीजिए। अभी देखिए ये 100 उससे हट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1320 इंटू 100, यहाँ पे बचेगा 4,000 इंटू 12, 3 करोगे तो 12,000 इंटू आर, वहाँ पे हो जाएगा 1320 इंटू 100 डिवाइड बाई 12,000 इज इक्वल टू आर। आप कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आपको आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 11%। चलिए 11% है क्या आर, यस 11%। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ₹100 एट द रेट 8% कैलकुलेट एनुअली इज। ओके, तो चलिए हम लोग को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है क्या होगा। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना जमा किया, 100 रुपया। ऑन देखिए जब भी ऑन वर्ड दिखता है ना, मोस्टली वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा आपका, पी रहेगा, याद रखना जब भी ऑन रुपीज़ ऐसा करके आएगा तो। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको भी सॉल्व करते देखिए। ओके 33 वाला है ना, 33 क्वेश्चन। ओके, तो n इज इक्वल टू 2, ओके, p इज इक्वल टू 100 और r इज इक्वल टू 8% दिया है, कितना दिया है 8%, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पहला वो देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी, ए मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू में से माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कर दीजिए तो इंटरेस्ट मिल जाता है। तो राइट, तो गाइस पहले हम लोग क्या निकालेंगे पता है कि हमको पी पता है, फर्स्ट हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, फर्स्ट हम लोग को ए निकालना पड़ेगा तो ही जाके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के थ्रू। तो कैसा होता है
ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन होता है। क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन होता है। तो देखिए पी की वैल्यू 100, 1 प्लस आई, देखिए ये 8% है ना, आई क्या होता है पता है क्या? आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो आर आपका कितना, 8 अपॉन 100 कर दीजिए, आपको आई भी मिल जाएगा 0.08। ओके 0.08। तो आई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0.08, और एन कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए, तो 2। तो देखिए 100 1.08 पावर में 2, ये तो आपको आता है करने। तो ए की जो वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी 116.64। 1 पॉइंट, अगर नहीं आता तो देख लीजिए गाइस कैसे करना है। 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08 1.1664 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 116.64 हो जाएगा। तो ये आपका ए आ गया। बट हमको ए नहीं पूछा, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सी आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू 116.64 माइनस 100 करेंगे तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी 16.64। 16.64 हमारा आंसर होगा। तो देखिए आंसर में है क्या कहीं पे 16.64? यस सर, बी ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में क्या बोला? एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 इन्वेस्टेड एट % कंपाउंडेड एनुअली, देन अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इज। ओके कंपाउंडेड वाला है। ओके हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 15,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए? 8% के हिसाब से। ओके 8% इन्वेस्ट है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितने साल के लिए? आफ्टर 3 ईयर्स उसकी अमाउंट क्या होगी, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 3 साल के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा। आज हम लोग 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, 3 साल के बाद क्या होगा, मतलब हमको एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है, ए पूछा है, ए। ओके तो चलिए ये भी सॉल्व कर लेते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34, पी हमको दिया है 15,000, राइट, आर हमको दिया है 8% और एन इज इक्वल टू 3। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। ए की वैल्यू हम लोग को, एक्यूमुलेटेड वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो ये पी 15,000 1 प्लस 8% को अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट लिखूंगा। 8% को हम लोग 0.08 आई के रूप में लिखते हैं, आई के रूप में लिखेंगे तो 0.08 हो जाता है, और एन की वैल्यू 3 है। ए इज इक्वल टू 15,000 1.08 का क्यूब, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, एंड फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 18,895.68 आएगा। ओके तो अब ये इसका जो आंसर है देखिए मैच हो रहेगा कहीं पे, ऐसा कोई आंसर है? ओके ऑप्शन ए आपका मैच हो जाएगा, 18,896 ऑलमोस्ट। ओके 6 है ना यहाँ पे, पॉइंट के बाद 68 है, तो ये 96 हो जाएगा। ओके ये बात समझ में आया सबको? बोलिए हाँ सर समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। चलिए क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3.5 ईयर्स, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके पर एनम इज रुपीज़, क्या होगा? चलिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट, ओके बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोला है? 20,000, ये 20,000 है, तो 20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट, कितने साल के लिए आप कर रहे हो? 3.5 ईयर्स के। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 6%। तो हमको पूछा सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। ओके तो सिंपल सा फॉर्मूला यार सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 35, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। आपको तीनों चीज़ें तो दे दी हुई है, 20,000 दे दिया है, आपको एन दे दिया है 3.5 ईयर्स के लिए, आपको आर भी गिवन था, आपको आर 6% दिया था डिवाइड बाई 100। अब कैलकुलेट कीजिए, आपको डायरेक्ट 4,200 आएगा ऑप्शन सिंपल इंटरेस्ट का। कैलकुलेट करके देखो। ओके तो है क्या ऑप्शन में? 4,200 सिंपल इंटरेस्ट, यस। क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोल रहा है? P 120 है, A 180 है, N 1 है, देन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R पूछा है। कोई बात नहीं, क्या क्या चीज़ें दी हैं देख लीजिएगा। आपको A भी दे दिया है, P भी दे दिया है, आपको N दे दिया है, आपको R पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन 36 समझा? आपको जो A है वो 180 है, P है 120 है, N आपको ये है, और R पूछा है। तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा? A माइनस P करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आता है ना, एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ओके तो देखिए
180 में से 120 अगर आप माइनस करते हो तो बताइए आपको 60 रुपीज़ आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो गाइस आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है 60, अभी पता चल गया। आपको P पता है 120, आपको N पता है 1, आपको R नहीं पता है। ओके, R नहीं पता इसलिए मैंने R को एज इट इज रखा। ये 100 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी। और ये 120 इंटू 1 कितना हो जाएगा 120। अगर इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा R। तो 60 ये 2 टाइम में जाएगा और ये 50 टाइम में जाएगा। R की वैल्यू आ गई 50% है क्या ऑप्शन में 50%, समझा? सी ऑप्शन। 36 भी कंप्लीट। चलिए 37 देखिए क्या बोल रहा है, विथ यूजुअल नोटेशन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आपका ये पहला ऑप्शन है ना, ए वाला, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, ये पूरी वैल्यू को हम लोग ए बोलते हैं और माइनस पी। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा सा पी दिखता रहेगा आपको, ये पूरा ए का फॉर्मूला है, ए का। तो ए माइनस पी तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो ये आपका फॉर्मूला है ए, ऑप्शन ए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37 तक हमने कंप्लीट कर लिया। द सिंपल इंटरेस्ट एट 8% ऑन ₹100 5 years इज रुपीज़। चलिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। आर आपको है 8%, पी आपका है 100 और एन आपका है 5। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। 100 इंटू एन कितना 5 इंटू 8 अपॉन 100, ये कैंसिल, 8 5 जा 40। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 40, है क्या? चलिए ओके, 38 क्वेश्चन भी खत्म। 39 देखिए। अब 39 में क्या बोल रहा है देखिए आपको सॉरी, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹1000 केप्ट फॉर 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट इज। हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या होगा। ओके, आप कितना फिक्स अमाउंट कर रहे हो 1000, कितने महीने कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है आपका। तो सेम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये क्वेश्चन कौन सा है, 39 वाला है। कौन सा क्वेश्चन है रे बाबा, 39 वाला। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 था, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और आर कितना 10%। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो हम लोग को आ जाएगा 500। ओके, कितना आ जाएगा 500। ये इसे 10 टाइम में चला जाएगा। ओके, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, 100 इंटू 5 500 है क्या, 500 ऑप्शन ए। चलिए 39 भी कंप्लीट। चलिए 39 भी कंप्लीट। 40 वाला क्वेश्चन देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ₹100 एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर कैलकुलेट एनुअली इज। ये आपका, चलिए पूछ रहा है, तो ये आपका पी है। ऑन दिखा है यहाँ पे, ऑन वर्ड दिखता है तो हमेशा याद रखना ये पी है। तो चलिए कंपाउंड एनुअली पूछा है, तो पी इज इक्वल टू क्वेश्चन 40, पी इज इक्वल टू 100, एन इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू 10%। ओके, तो अगर जब भी कंपाउंड वाला पूछता है इंटरेस्ट तो हम लोग का अलग फॉर्मूला और सिंपल वाला अलग फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में हम लोग क्या निकालते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन होता है, याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, पी आपको दिया है 100, 1 प्लस आई की वैल्यू देखिए 0.1 है, ये सॉरी हाँ 10% है, तो आई में कन्वर्ट होंगे तो ये 0.1 हो जाता है, तो 0.1 हो जाएगा। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। पता चला ना कैसे ये 0.1 होगा, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 होता है, आर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 100 इंटू 1.1 टू द पावर 2, तो
तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी 121। बट हम लोग को ए नहीं पूछा, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है। ए की वैल्यू 121 माइनस पी 100 दैट इज 21। कंपाउंड इंटरेस्ट है 21 है क्या? यस। तो गाइज ये हमारा 40 तक कंप्लीट, 10 मैंने ये भी करवा दिए, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000, मतलब ये पी दे दिया है। आफ्टर 5.5 ईयर्स रेट है 7% पर एनम इज रुपीज़। हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन 41 ओके। तो चलिए कैलकुलेट करते। पी इज इक्वल टू कितना है? 12,000 राइट। एन इज इक्वल टू 5.5 ईयर्स था और आर इज इक्वल टू 7% था। हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? पी इंटू आर, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो पी कितना है? 12,000, 5.5 इंटू 7 अपॉन 100। ओके, इसको हम लोग करेंगे तो ये आएगा 4620। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया? ऑप्शन ए 4620। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको पी दे दिया है, एन दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, कंपाउंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ए पूछा है। ए मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है ना क्वेश्चन 42। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। चलिए ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन था 80,000, 1 प्लस आई आपको गिवन था 10% मतलब 0.1 हो जाएगा, और एन आपको गिवन था 2। ओके, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80,000, 1.1 पावर में 2। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 96,800। चलिए 96,800 है का 96,800 है बी ऑप्शन। तो 42 भी कंप्लीट, 42 भी कंप्लीट। चलिए 43 देखिए। पी दिया है, एन दिया है, ओके, मतलब आई दे दिया है 10 अपॉन 100, देन सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मतलब आर की वैल्यू 10% है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ओके, तो चलिए 42 होने के बाद 43 भी देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? पी इंटू एन इंटू आर अपन 100। पी आपको दे दिया था 50,000, आपको एन दिया 2 और आपको आर दिया था 10%। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 10,000। ओके, कितना हो जाएगा? 10,000। चलिए 10,000 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। 43 खत्म। चलिए 44 देखिए। यूजुअल नोटेशन फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बी वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 45। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2 ईयर्स ऑन रुपीज 1000। पी दे दिया है 1000, एन दिया है 2 ईयर्स और ये दिया है ओके 9%। कैलकुलेट एनुअली इज, कैलकुलेट एनुअली इज कितना होगा? ओके, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा कितना होगा, तो कोई बात नहीं। सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है? सी आई इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो फर्स्ट हम लोग को ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट हमको ए कैलकुलेट करना पड़ता है। ए कैलकुलेट करने के लिए पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन होता है। तो चलिए पी कितना है अपने पास? क्वेश्चन में था पी दिया था, है ना? पी कितना दिया है? 45 वाला, राइट। 45 वाले में पी कितना दिया है? 1000। तो चलिए 1000 लिखिए यहाँ पे। 1 प्लस आई कितना है? आई कितना है? 9% है। 9% को हम लिखते हैं 0.09 और एन कितना था? 2 ईयर्स के लिए था। तो 1000 इंटू 1.09 पावर में 2, ये हो जाएगा 1188.1। ये ए आ गया,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1188.1 माइनस पी कितना है 1000, आंसर कितना आएगा 188.1। चलिए देखिए कोई आंसर मैच हो रहा है, यस मैच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। क्या बोला है, बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट अ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू एन इंटू आर अपॉन करके। क्वेश्चन 46 P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P है 10,000 इंटू एन है 3 और R है 5%। आंसर करो, आ जाएगा 1500। ऑप्शन में है क्या, यस ऑप्शन में है ए ऑप्शन 1500। चलिए 46 खत्म। 47 अ सम ऑफ ₹25,000 इज इन्वेस्टेड एट अ 7%, द अमाउंट ए आफ्टर 5 years इज। ओके चलिए आफ्टर 5 years क्या होगा वो पूछा है। ओके तो चलिए इसको कैलकुलेट करते फटाफट। 47 वाला सम ऑफ 5 साल के बाद कितना होगा। क्वेश्चन 47 प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 25,000, आर दिया है 7%, एन दिया है 5। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। 25,000 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 100। बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8750। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, बट हमको ये नहीं पूछा, हमको पूछा 5 साल के बाद क्या होगा आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years तो आपको क्या मिलेगा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट ये मिलेगा प्लस आपको ये भी मिलेगा, दोनों मिला के मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट भी तो आपको मिलेगा, इंटरेस्ट आपके लिए रहता है ना। तो आफ्टर 5 years आपको दोनों मिला के कितना हो जाएगा 25,000 प्लस 8,750। तो 25,000 प्लस 8,750 करेंगे तो हम लोग आएगा 33,750। 33,750 है क्या, यस ऑप्शन डी। समझ में आया। 47 खत्म। 48 देखिए, हमको ए पूछा है। देखिए क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहा है, कर पाएंगे क्या आप लोग, या मैं करूँ, कर पाएंगे क्या। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ए पूछ रहा है। तो गाइस यहाँ पे पी दे दिया है, ओके तो चलिए ये भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 48 वाला क्वेश्चन, ओके ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। आपको पी दे दिया था 10,000, 1 प्लस आई कितना है 0.1 और एन है 3। तो 10,000 1.1 क्यूब, तो ये आ जाएगा, ए की जो वैल्यू आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,310। तो चलिए 13,310 है क्या, 13,310 ऑप्शन ए। 48 भी कंप्लीट। चलिए 49 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ आई इज इक्वल टू 4%। ओके आई मतलब आपका आर रहेगा, ये गलती से लोग ने आई लिखा। आर इज इक्वल टू 4%, सिंपल इंटरेस्ट एंड 8, ए इतना दिया और प्रिंसिपल अमाउंट पूछा। ओहो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन दिया अभी। ओके तो चलिए गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग को ए पूछा है, हम लोग को ए दे दिया, हमको प्रिंसिपल अमाउंट पूछा, ए दे दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्या क्या दिया है। क्वेश्चन 49 ए आपको दिया था 11,253, पी आपको पूछा है क्या होगा, एन आपको पता है 8 और आर आपको पता है 4%। ओके तो चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये बात सबको समझ में आया है ना। एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपका जो वो प्लस आपको इंटरेस्ट दोनों मिला के जो मिलता है तो उसी को तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोलते हैं। तो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट को मैं P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 लिख सकता हूँ। यस सर। क्या मैं ए की जगह पे ये ए को ऐसे ही रहने दीजिए अभी। तो क्या हम लोग ऐसे सॉल्व करते चलते हैं, ए की जगह पे हम लोग रखते हैं
11,253 प्लस इज इक्वल टू पी पता नहीं है, पी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे भी पी पता नहीं है, इनटू एन कितना है बोलिए, एन है 8 और आर कितना है 4/100, ये हो गया 11253 प्लस पी प्लस ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 100, 32 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.32 इंटू पी करेंगे तो पी। अब देखिए इधर कुछ नहीं, मतलब ये 1p हो जाएगा, 1p प्लस ये तो कितना हो जाएगा बोलिए, 11253 इज इक्वल टू 1.32p। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 1.32 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 8525, 8525 आंसर में है क्या, सी वाला ऑप्शन। ओके 49 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 50 वाले क्वेश्चन को देखिए। चलिए क्वेश्चन गाइस 50 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चलिए इसमें आपको क्या बोल रहा है देखिए, एन अमाउंट आफ्टर 3 years with 7% compound interest per annum becomes 61,252.15, then the principal is, आपको पी पूछा है क्या होगा। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से। चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने में ए कैसे निकलता दिखा, आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन होता है, क्वेश्चन 50 राइट। तो चलिए आपके पास क्या क्या वैल्यू है, आपके पास ए दिया हुआ है तो ए की वैल्यू लिखिए 61,252.15। आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, आपको एन पता है 3 और आर पता है 7%, तो 1 प्लस 7% को हम लोग 0.07 लिखेंगे, एन पता है 3, 2.15 इज इक्वल टू पी 1.07 का क्यूब। ये बात समझ में आया। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करें 61,252.15 इज इक्वल टू पी और इसका 1.07 का क्यूब करते हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 1.225043। ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एंड पी की वैल्यू आ जाएगी 50,000। समझ में आया, 50,000 पी की वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी अपना डन, 50,000 है ऑप्शन ए। समझ में आया। चलिए 51 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, पी इतना है, ए इतना है, एन इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। अरे यार इसमें से इसको माइनस कर दो, ए में से पी माइनस कर दो, सिम कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है यार। समझ में आया। ओके हमको क्या बोला है यहाँ पे, ओके 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 कंपाउंड इंटरेस्ट इज आर। ओके हम लोग को आर पूछा है क्या होगा। ओके थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गाइस, थोड़ा ध्यान देना, आर क्या होगा पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आर पूछा है। इस आर क्या होगा ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे ताकि फिर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझेगा ही नहीं। मैं अभी भी बता रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको समझ के करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर जाके आपको समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा गाइस। चलिए इसको देखते सॉल्व करते हैं जो जो चीज़ें दी है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51। ओके तो हम लोग को फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस, हम लोग को आर पूछा है ना, तो आर को हम लोग देखिए, आई को हम लोग क्या बोलते हैं आर अपॉन 100, तो यहाँ पे आई की जगह पे हम लोग आर अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे आर अपॉन 100 रेज टू एन ऐसे लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। आपको ए गिवन था 6320.69, आपको पी गिवन है 5320, 1 प्लस आपको आर नहीं पता है, आर अपॉन 100 नहीं पता है, आपको एन पता है क्या, आपको एन पता रहेगा, एन आपका 2 है। बात समझा। अब देखिए ये यहाँ पे इनटू है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो आएगा 1.188099 और यहाँ पे बचेगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100
100 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में 2। बात समझ में आ गया? ओके। अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको स्क्वायर रूट में रखना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बताइए? आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ओके, स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 1.084 टाइम 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100। समझा? अब ये 100 को मैं अगर उस साइड मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो ये हो जाएगा 108.9999। ये बात समझ में आ गया? और यहाँ पे बचेगा 100 प्लस आर, ये 100 उस साइड चला जाएगा ना मल्टीप्लाई होके। अब देखिए इस 100 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आर। तो बताइए आर की जो वैल्यू आएगी वो 8.99999 इज इक्वल टू आर। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेटली आर की वैल्यू कितनी है? 9%। बात समझ में आ गया? तो चलिए 9% है क्या ऑप्शन में? यस सर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म, 51 क्वेश्चन भी खत्म। चलिए 52 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। डैश सम ऑफ मनी विल बिकम 7069.87 इन 4 years एट अ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कुछ तो अमाउंट जो आज है वो क्या हो गया, 7069.87 बन गया 4 साल के बाद। तो आज जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। पी पूछा है हमको कैलकुलेट करने के लिए, पी बोला है, ओके पी बोला है। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है जो है, तो एक फॉर्मूला याद है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू की वजह से हम लोग पूरा सम सॉल्व करेंगे। एक ही फॉर्मूला मैंने देखिए अभी तक जितने भी सम के कंपाउंड इंटरेस्ट के चाहे कुछ भी सिंपल इंटरेस्ट के 2 ही फॉर्मूले, या तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 से किया, या तो फिर मैंने यही फॉर्मूला लगाया और कोई अलता बलता फॉर्मूला नहीं लगाया अभी तक। ओके बात समझ में आया? 52 तक पहुँच गए, 30 मतलब कि ऑलमोस्ट हम लोग ने कितना 22 सम ऐसे ही कर लिए 2 फॉर्मूले पे। बस आपको समझना है क्या पूछा है, पी पूछा है, ए पूछा है, क्या पूछा है, एन पूछा है, आई पूछा है, बस इतना, इसके सिवा कुछ पूछेगा ही नहीं। ओके तो चलिए आपको ए गिवन था 7069.87 इज इक्वल टू पी पता नहीं है 1 प्लस आई आपको पता है 6% था तो 0.06 और एन आपका 4। ओके तो 7069.87 इज इक्वल टू पी, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1.06 पावर 4। अब मुझे एक बात बताना, इसका पावर 4 करेंगे हम लोग, ये 7069.87 एज इट इज़ पी इंटू इसका अगर करेंगे तो 1.26247696 आएगा। ये अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7069.87 डिवाइड बाय 1.26247696 इज इक्वल टू पी, और पी की जो वैल्यू आएगी 5600 हो जाएगी। जो पी की वैल्यू आएगी वो 5600 आएगी। तो आपका ये क्वेश्चन भी डन, 52 वाला क्वेश्चन भी मैंने डन करवा दिया। 5600 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 53 देखिए क्या बोला। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6000 टू बी पेड 3 years फ्रॉम नाउ 10% पर एनम कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ओके प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा हमको बोला है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा अगर हम लोग ने 6000 रुपया 6000 हमको मिल रहा है 3 साल के बाद, हम लोग टू बी पेड 3 years फ्रॉम नाउ, ओके कंपाउंड इंटरेस्ट इज पे कर रहे हैं। ओके तो गाइज ये देखिए, ये गलती से आप इसको ना इसको आप ना गलती से पी मत समझ लेना, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। ओके टू बी पेड बोला है। ओके तो ये बात समझ में आ गया। तो ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, ए दिया हुआ है गाइज, आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 53 पी, क्वेश्चन 53 है ना, आपको ए गिवन है 6000, पी इज इक्वल टू पता नहीं, एन इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 100, राइट। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, 6000 पी इंटू 1 प्लस
पी पता नहीं है, आई पता है, तो 100% को हम लोग क्या, सॉरी 10% है ना, ये 10% है, तो ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब। तो 6000 इज इक्वल टू पी इंटू 1.1 का क्यूब, 1.331 और यहाँ पे 6000 डिवाइड बाई 1.331 इज इक्वल टू पी, और पी की वैल्यू आ जाएगी 4507.88। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, पी इंटू एन इंटू आर लगा के आप सॉल्व करेंगे तो यह डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सिंपल है। 54 वाला ऑलरेडी ऐसी टाइप का क्वेश्चन किया है कितने बार। पी एन ए दिया है, देन आर पूछा है, राइट। ये वाले टाइप का भी क्वेश्चन किया है क्या 55 वाला? चलिए 55 वाला करवा देता हूँ, थोड़ा सा हटके, जैसा हम लोग ने ऊपर एक सम किया था उसके जैसे ही है, तो ये भी एक सम करवा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ओके, आपको पी दे दिया है 9860, आपको ए दे दिया है 11832, आपको आर पूछा है क्या होगा, ओके, और एन दे दिया है 4। आपके पास फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन होता है। ए है 11832, पी है आपके पास 9860, 1 प्लस आर पता नहीं है, आर मतलब आई पता नहीं है, और यहाँ पे 4। ओके, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होके जो आंसर आएगा 1.2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आई का पावर 4। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 रहता तो मज़ा आ जाता। तो पावर 4, इधर से पावर 4 को हटाना है हम लोग को, तो पहले इसका रूट निकालिए, क्या होगा, तो ये यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ से अगर आप रूट निकालोगे पहले एक फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 कम होगा, तो यहाँ से भी 2 कम हो जाएगा। समझ में आया? फिर एक बार, मतलब कि यहाँ पे ना आपको 2 बार, यहाँ पे 2 बार रूट निकालना है, एक बार रूट निकालना है, फिर से रूट निकालना है। समझ में आया? तो 2 और 2 कितना, 4 हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1.04663513 आएगी, और यहाँ से ये चारों हट जाएंगे स्क्वायर रूट लोगे तो। समझ में आया क्या बोला? यहाँ पे 1.2 का रूट का बटन प्रेस करना है, जो वैल्यू आएगी फिर उस वैल्यू पे रूट का बटन प्रेस करना, तब ये वैल्यू आएगी। समझ में आया? और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये 4 भी हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 प्लस आई। 1 को उस साइड लेके जाना है, तो 1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा बोलिए, माइनस हो जाएगा। 1.04663513 माइनस 1 इज इक्वल टू आई। ओके, तो आई की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.0466 इज इक्वल टू आई, अप्रॉक्सीमेटली आई की जो वैल्यू आएगी, ओके, वो हम लोग 5 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 0.466 है, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 5% तक हो जाएगी। समझ में आया? आई इज इक्वल, इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, यहाँ पे आई है ना, आर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना, तो अप्रॉक्सीमेटली 5% हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पी दिया है, एन दिया है, और ये हो क्वार्टरली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ना, क्वार्टरली बोला है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपको एन 2 साल है, 2 ईयर्स है, तो बताइए एक क्वार्टर में कितने, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 2 साल में कितने क्वार्टर होंगे, 8। तो यहाँ पे एन 8 होगा, ये ध्यान देना। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक मत करना, पहले यहाँ पे मिस्टेक मत करना 56 वाले क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 56, आपको P गिवन है 9000, आपको N दिया था 2, बट याद रखना ये क्वार्टरली वाला सम है, तो एक क्वार्टर में देखिए, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 2 साल में कितने होंगे, 8 क्वार्टर। तो यहाँ पे N आपको लेना पड़ेगा 8, याद रखना। ये 2 ईयर्स में, ये ईयर्स में, और हम लोगों को सम किस में करना, क्वार्टर में करना। हम लोगों को किस में बोला, देखिए यहाँ पे क्वार्टरली बोला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्वार्टर में करना है, तो ये क्वार्टर हो जाएंगे 8 क्वार्टर।
सॉरी, आगे क्या बोला है, अब जो आई है वो हमारा देखिए पर एनम है, ये पूरे साल भर का है, तो ईच क्वार्टर में कितने होंगे 0.3, समझ में आया, ये पूरे साल भर का है ना, 0.12 जो है ये पूरा आई पूरे साल भर का है, बट हमको साल भर का नहीं चाहिए, हमको क्वार्टरली चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो आई होगा पूरे साल भर का 0.12 दिया है, तो बट क्वार्टरली का कितना होगा इसका, तो क्वार्टरली का होगा 0.03, ये इंपॉर्टेंट है। बस हमको बोला है ए निकालिए कितना होगा, तो फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन होता है, पता है, तो ए इज इक्वल टू 9000 1 प्लस 0.03 पावर में 8 हो जाएगा, ये याद रखना, तो ए इज इक्वल टू 9000 1.03 पावर में 8, ओके, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 9000, इसको 1.03 को 8 टाइम्स करोगे ऊपर ऊपर, तो ये 1.26677008137 मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आंसर आएगा वो 11,400.9307, तो जिसको हम लोग 11,401 बोलेंगे। ऑप्शन में है क्या ये चेक कर लो, हाँ बी ऑप्शन। 57 देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ दैट अमाउंट टू 4,000 ओके इन 4 years एट अ 5% कंपाउंडेड एनुअली इज, ओके, तो ध्यान देना हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, ये 4000 जो है हमारा, ये हमारा ए दिया हुआ है, ए दिया है ए, हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है प्रेजेंट वैल्यू, हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी हमारा है वो, ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको पता है ए वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन वाला फॉर्मूला लगा के आप करो, इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर जो भी आएगा आपका 3290.80 सी वाला ऑप्शन रहेगा, कर लेना ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज मेरी बैटरी एकदम आईपैड की एकदम डाउन हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2% है अभी, तो 1% कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो फटाफट आपको खाली मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ ₹7,000 इज डिपोजिटेड इन अ बैंक फॉर अ 2 years 6% कंपाउंडेड इंटरेस्ट, देन कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज, ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ओके, तो देखिए सम ऑफ रुपीज़ बोला है, ओके, तो पी हम लोग को यहाँ पे देखिए, पहले आप ए निकालोगे, ये वाले क्वेश्चन में 58 वाले में पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, क्यों हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो सी इज इक्वल टू, देखिए सी आई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए सी आई इज इक्वल टू क्या होता है रे बच्चा लोग, ए माइनस पी, तो पहले आपको ए निकालना पड़ता है, पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, तो ए निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला है, तो ए फॉर्मूले से आप पहले ए निकालोगे, फिर उसमें से ए वाली जो वैल्यू आएगी उसमें से पी को माइनस कर देना, पी की वैल्यू, पी गिवन है आपको 7,000 रुपीज़ दिख रहा है यहाँ पे 7,000 रुपीज़ आपको पी गिवन है, 7,000 माइनस कर देना गाइस, और आपका आंसर आ जाएगा, 865.2, ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा, देखो 865.2, समझ में आया। 58 वाला आप लोग कर लेना गाइस, प्लीज़ गाइस देख लेना, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ये P दिया हुआ है, ये N है, ये आपका I बना दोगे इसको तो 0.06 हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, A निकाल लेना, A से फिर आपको CI निकालना है, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था A माइनस पी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इफ़ P इज इक्वल टू 5,000, अमाउंट A भी दिया है आपको, यहाँ पे रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट R पूछा है गाइस, R भी आप निकाल लोगे, अभी मैं आप ये भी नहीं बताऊँगा, ये आपको खुद निकालना है, ये आप निकाल लोगे, ये डिक्टो सम मैंने बताया, 55 और 54 वाला कोई तो सम था ना, जहाँ पे हम लोग को R पूछा था, ओके, उसके जैसा ही है, ये वाले सम के जैसा, ओके, ऊपर हम लोग ने एक सम किया था, सेम उस सम के जैसा है, यहाँ पे बता देता हूँ कौन से सम के जैसा, हाँ 55 वाला, क्वेश्चन नंबर 55 के जैसा डिक्टो सम है, ओके, क्वेश्चन 55 के जैसा रहेगा, कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 60 वाला, इसका आंसर ना, हाँ इसका आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है 9%, ऑप्शन सी। एंड लास्ट आंसर जो है ये वाला सिंपल इंटरेस्ट पूछा है यार, P इंटू एन, देख रहा है, ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या पूछा, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ओके, R पूछा है, R यहाँ पे रेट पूछा है, मतलब R पूछा है, ओके, तो आपको मैंने बताया था ये 2% यार हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, तो चलिए ये एक बार फटाफट देख लेते, हो गया तो अच्छी बात है। इसका आंसर पहले बता देता हूँ, आंसर इसका 8% है, इसका आंसर 8% है, आप लोग कर लेना, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट, ओके। आपको P दे दिया है 25,000, आपको A दिया है 31,000,
राइट आपको n दिया है 3। आप ओके, तो मुझे एक बात बताना। ओके तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए ना। सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस कितने का 6000 का, तो सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया कितना है 6000। राइट सिंपल इंटरेस्ट 6000। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। राइट तो ये 6000 है, आपको P पता है 25000 है, आपको n पता है 3, आपको r नहीं पता, कोई बात नहीं, r अपॉन 100 कर दीजिएगा। और ये 6000 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो गाइस ये आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 75,000 इंटू आर। अब ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6000। ओके फटाफट कर लेते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आपको देगा 6 लाख, डिवाइड बाय 75,000 आ जाएगा 8%। ओके ये हो गया 6 लाख, एक मिनट, ये हो जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 75,000 इज इक्वल टू आर। ये इससे कैंसिल होगा, 8 टाइम्स में जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 8%। ख़त्म। ये लो पूरा का पूरा मैंने ख़त्म करवा दिया गाइस, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। मैंने 60 पूरे करवा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद का अगर टाइम मिलेगा तो करवाऊंगा, अदरवाइज तो टाइम नहीं मिला तो गाइस नहीं हो पाएगा, डोंट वरी। एंड बाकी तो मैंने पूरे बच्चों को अपने क्लासेस में पूरा ऑलरेडी मैंने करवा दिया, पूरे के पूरे 150 थे MCQs, पूरे के 150 डन हो चुके हैं। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके